हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी बात करने जा रहे हैं 4 साल की बीएड के बारे में। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये न्यू जो बीएड 4 साल की है, इसे करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको करना चाहिए, कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितने कॉलेज हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये तो जानना चाहिए कि आखिर आईटीपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो है क्या, सबसे पहले। दूसरा, किसको करना चाहिए, क्योंकि आप में से किसको करने का मतलब अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। कुछ आप में से इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ ऐसे साथी होंगे जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, कुछ 12th पास कर चुके हैं। मान लीजिए 2024 में ये वीडियो बना रहा हूं तो 2023 में मान लीजिए रिसेंटली आपने 12th पास आउट किया है। कुछ आप में से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मास्टर्स भी कर चुके होंगे। अब सोचिए कि अगर उनको इसे करेंगे तो वो इनका सवाल ये रहेगा, सर मैंने 3 साल तो ग्रेजुएशन करी है और 2 साल, अब आप सभी जानते हो कि मैंने मास्टर्स करी है, अब 4 साल की अगर मैं ऐसे ले लूँ तो 3 और 2 5 और 4 9 साल के लिए क्या मैं इसमें इतना टाइम स्पेंड करूं। तो यहीं से सवाल निकल के आएगा कि इसको करने के क्या फायदे एवं नुकसान हैं, तो इस पर भी चर्चा करने वाला हूं। फिर हम इसको करने जा रहे हैं तो कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि कितने कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट हैं। अब देखिए, आप में से ना कुछ आप साथी आपको हरियाणा में से दिख रहे होंगे, कुछ पंजाब से दिख रहे होंगे, कुछ राजस्थान से दिख रहे होंगे, कुछ यूपी से दिख रहे होंगे, कुछ बिहार से दिख रहे होंगे, कुछ दिल्ली से दिख रहे होंगे इसमें। तो यहां पर आपको पता तो होना चाहिए कि कितने कॉलेज हैं यहां पर, ठीक है। जब मैं इसको भरने जा रहा हूं तो कितने कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा, तो इस पर भी मैं इस पे बात करूंगा। दूसरी, अगर हम बात करें जैसे इंस्टीट्यूट कॉलेज की, अगर हम बात करें, मान लीजिए आप डीयू से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या बीएड करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है ना यार कि सीआई में भी होती है, एसपीएम में भी होती है, मेरा एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो एटलीस्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट तो आपको पता होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम इस एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, कॉलेज हमें पता लग गया यानी इंस्टीट्यूट हमें पता लग गया, तो उसमें आखिर सीट कितनी है ये भी तो पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप में से कोई साथी बनारस बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यार, वो कॉलेज देखेगा, उस कॉलेज की सीट भी देखेगा कि मेरा नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। फिर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं यहीं पर थॉरली आपको समझाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा भी। इस वीडियो में मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, किसको करने में फायदा है, किसको नुकसान है, इन सभी पर चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन शुरू से एंड तक देखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आईटीपी है क्या, आईटीपी क्या है, आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर देना, आपस में मतलब मिला देना। तो इन्होंने क्या करा, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसे हम पहले क्या कहते थे भाई, बीएड बोल रहे हैं, डीएलएड बोल रहे हैं, उसको क्या कर दिया, एक इंटीग्रेटेड बना करके 4 साल का कोर्स कर दिया। अब तो ये तो पता लग गया आपको कि ये 4 ईयर का है। अब देखिए, इसको कराएगा कौन, तो आप सभी देखोगे ये जो कराया जा रहा है ना, जो कंडक्ट किया जा रहा है एग्जाम, ये एनसेट है, यानी 2024 में मैं बना रहा हूं, तो आपको एनसेट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई थी। अब ये एनसेट क्या है सर, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये है कोर्स का नाम और ये एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान लीजिए आप कुछ भी कोर्स करना चाह रहे हैं, मान लीजिए बीएड करना चाह रहे हैं या मास्टर्स करना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो आपको क्या करना पड़ता था, एक ड्यूट का एग्जाम होता था, मतलब एग्जाम को नाम दे दिया जाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता था। अब इसको क्या है, काट दिया गया है, इसको अब क्या कर दिया, अब आप सभी जानते होंगे एनटीए कर दिया गया है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 ईयर का है आपका, यदि आप उसको करना चाह रहे हैं तो आपको क्या है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कौन से वाला भाई, एनसेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब ये किसको करना है, तो देखिए यहां पर आपको क्या है, इस चीज को ही समझना है। यहीं से ये समझ आ गया आईटीपी है क्या, किसको करना चाहिए, अब इस पर बात करेंगे। तो इसमें 3 कैटेगरी पर मैं डिवाइड करूंगा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, देखिए 3 कैटेगरी में सबसे पहले जो है मैंने रखा है यहां पर, एक 12th पास स्टूडेंट होंगे आप में से, जो रिसेंटली पास आउट है, वही रखेंगे इस वीडियो को। आप अगर देख रहे हो, मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो 2023 में आपने पास आउट किया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक तो कैंडिडेट ये होंगे, एक आप में से ऐसे होंगे क्योंकि 12th अपेयर भी होंगे आप में से कुछ साथी, मतलब 2024 में एग्जाम दिए, क्योंकि मेरे कोर्स में बहुत सारे आप में से स्टूडेंट एनरोल्ड भी हैं, तो उनके लिए ही ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूं वैसे, लेकिन अगर आप उसके अलावा भी देख रहे हैं तो फायदा आपको भी मिलेगा। तो 12th पास कैटेगरी वाले होंगे और एक 12th अपेयरिंग वाले होंगे, ठीक है। दूसरे जो हम रखेंगे इसमें एक है आपके ग्रेजुएशन वाले,
ग्रेजुएशन को आप सभी जानते होंगे, जिनमें हम यूजी कहते हैं भाई, ठीक है। कॉलेज के कोई फाइनल ईयर में होगा आप में से, और कुछ अपनी ग्रेजुएशन रिसेंटली की हुआ है, मान लो 2023 में किया हुआ है, किसी कारणवश नहीं हो पाया। तीसरा हम रखेंगे पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आ जाएंगे, जिसको हम मास्टर्स भी कहते हैं। कुछ आप में से, तो कुछ आप में से मास्टर कर चुके हैं रिसेंटली या इस ईयर पास आउट होने वाले हैं, उनको भी इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी रख ली। अब भाई ध्यान देना है, हम किसको करना चाहिए, ये सबसे पहले प्यारे दोस्तों इस बात को समझना है, ये मेरा पर्सनल आपके लिए एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू है। किसको करना चाहिए, ये उस बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए जिसको टीचर ही बनना है। मतलब क्या समझा रहा हूं, अगर आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरे को अपनी लाइफ जो है ना वो सिर्फ टीचर ही बनना है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, तो भाई उसी को ये एप्लीकेशन फिल करना है। अगर इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल मत करिएगा। मतलब आपका इंटरेस्ट किस में है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरी बात नहीं क्लियर होगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हम 12th पास करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते इसके बाद थे। क्या रास्ते थे, कुछ तो करते थे ग्रेजुएशन, कोई डीयू से करता था, कोई किसी से करता था, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट क्या होते थे, कुछ क्या करते थे भाई बीबीए कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बीबीए वगैरह कर लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में ही बीबीए वगैरह कर लेते हैं। कुछ बच्चे किसमें चले जाते थे, अन्य लाइन में भी चले जाते, मतलब 12th के बाद है ना बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुल जाते थे। लेकिन अब क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपने 12th करा तो ग्रेजुएशन में आप क्या करते थे, 3 साल की आपकी होती थी ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद आपके रास्ते खुल जाते थे। कोई क्या करता था एमबीए कर लेता, कोई क्या करता था एलएलबी कर लेता, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, मन कर रहा है कुछ नहीं मिल रहा तो सर बीएड कर लेता हूं, मैं यही तो होता था, बीएड कर लेता हूं। लेकिन अब अगर आप करना चाहते हो तो अगर आपको टीचर बनना ही है, क्या करना है, अगर आपको टीचर बनना है तो आप आईटीईपी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए 12th के बाद आपने एक माइंड बना लिया कि मेरे को वकील बनना है, क्या बनना है, मेरे को एलएलबी करनी है, तो आप सभी जानते होंगे 12th के बाद जो 5 ईयर की आपकी इंटीग्रेटेड ही मानेंगे, जिसमें ग्रेजुएशन भी होती थी प्लस में क्या होती थी आपकी एलएलबी की डिग्री मिल जाती है ना। आपको पता होगा, जैसे कुछ बच्चे आप में करेंगे होंगे, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी से आप करते हो, जो आपकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है हमारी दिल्ली की, ठीक है, बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए के साथ भी क्या है आप एलएलबी कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते थे यार मैं बीए प्लस में एलएलबी कर लेता हूं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि 12th के बाद ही क्या करते थे आप डायरेक्ट 5 ईयर की कर लेते थे एलएलबी, अगर आपको वकील बनना होता था, लेकिन और ऑप्शन आपके पास नहीं होते थे। तो इसलिए आपको इसको एप्लीकेशन समझाने का मतलब मेरा यही है कि भाई अगर आपका मनी है ना तो 4 साल यहां पर देने हैं आपको, अदरवाइज आप अलग फील्ड में जाइएगा। अब इसको भी भरने से पहले आप में से एक सवाल आ रहा होगा, सर डीएलएड बंद होगा क्या, या ये हो गया। भाई देखो मेरी बात को सुनो, ये एनसेट 2023 में भी हुआ था, धीरे धीरे चीजें पुरानी होती जाएगी, गवर्नमेंट भी प्रमोट करेगी तो ये चीजें कंटिन्यू रहेगी। तो अभी आपके पास मौका है कि यहां पर 4 साल देने की जगह मैंने क्या बताया, देखो ध्यान देना है, मैंने क्या बताया, अगर टीचर बनना ही है आपको तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, ठीक है, आईटीपी का जरूर फिल करना है। मेरे को टीचर ही बनना है, मैंने बोला पापा, मान लो मैं 12th पास हूं, मैंने पापा ने पूछा क्या करना है, मैंने बोला मास्टर ही बनना है मेरे को। उन्होंने बोला ठीक है फिर तू ये भर दे, ठीक है, मैंने ये भर दिया, 4 साल तक ये करता रहा। लेकिन 4 साल बाद फिर ये मत सोचना कि यार नहीं मैंने पापा गलत कर लिया, तो इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि बंद हो चुका है, यहां पर 4 साल दोगे, इसलिए आपको यहीं पर प्रूव कर देता हूं बेटा। ये एससीईआरटी है, एनसेट एक अलग चीज है आपकी, अभी एससीईआरटी कोई बंद नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। यहां पर एप्लीकेशन की फॉर्म की अगर मैं बात करूं, अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अदर वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है। एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर देखोगे काइंड अटेंशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन प्रोसेस फॉर डीएलएड एंड डीपीएससी 2024 लाइकली टू बी स्टार्ट 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि जल्दी एडमिशन आपके शुरू होने वाले हैं। तो ध्यान रखना यहां पर 2 साल आपके जाएंगे, डीएलएड करोगे अभी तो, ठीक है, डीएलएड करोगे तो 2 साल जाएंगे आपके, ठीक है, और वहां पर 4 साल एनसेट में जा रहे हैं, यानी कि एनसेट को ही दूसरा नाम दे देते कोर्स का आईटीपी में, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना यहां पर 1 साल के बाद ही आप क्या होगे, सीटेट वगैरह अपेयर दे जाओगे। अभी बंद होने की बात है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जिन्होंने कर रखा है, तो आपके लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, आप अभी आपके पास अगर 12th में भी हो, मैंने बताया हुआ है 12th में भी हो या उसमें भी हो, तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म तो जरूर भरना है, किसका, डीएलएड का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना है इसका, ठीक है।
2 साल वाली, क्योंकि 1 साल के बाद ही आप सीटेट और इसके बाद क्या है वैलिड हो जाता है अगर रिजल्ट आपका आ गया, तो बहुत जल्दी नौकरी आपकी लग सकती है इसको करने के बाद। एनसेट में 4 साल लोगे भाई, 4 साल में तो तुम नौकरी ले सकते हो अगर रिक्रूटमेंट आ गई। किस्मत का किसी को नहीं पता, इस चीज को ध्यान रखना, रूल हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो इसको मत सोचिए। भविष्य किसी ने नहीं देखा, मेरा भविष्य नहीं पता कल मैं जिंदा हूं या मर जाऊं, किसी को नहीं पता। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन बता रहा हूं, सभी बच्चों ने क्या करना है, इसका फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। इवन आप ग्रेजुएटेड है और डीएलएड करनी है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये मतलब फाइनल ईयर में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो पर्सनल रिकमेंडेशन है, इसको स्किप नहीं करना है जल्दी जॉब के लिए, ठीक है। दूसरी चीज करते हैं एनसेट, उसमें भी 12th पास वालों के लिए बता रहा हूं, सिर्फ 12th पास के जितने स्टूडेंट हैं डीएलएड तो भरेंगे ही भरेंगे, साथ साथ एनसेट का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके लिए, ट्राई कर सकते हैं इसमें। अगर उसमें नहीं हुआ और मन ये टीचर बनने का, क्या बता रहा हूं हमेशा ध्यान से समझना है बात को, क्या बोलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर टीचर बनने का मन ही है आपका, 12th पास करने के बाद डिसीजन ले लिया जिंदगी में कुछ नहीं करना मास्टर ही बनना है, कसम खा लिया वो वाली कहानी है, तो आप 4 साल का ये भी भर सकते हो। तो मैंने समझाया कि आपको, मैंने ये समझाया कि जितने भी साथी, अभी पॉइंट नंबर 1 पर ही हूं, देखो वीडियो बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं है, 12th पास है या 12th अपेयर है, तो बेटा आपको क्या करना है, डीएलएड का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना है। दूसरा 4 साल का क्या करना है, 4 साल का आप फिल कर सकते हो अगर आपके मन में ही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 12th के पास मेरे को वकील ही बनना है, एलएलबी ही करनी है, तो मैं क्या करता था 5 ईयर की डायरेक्ट ही वो कर लेते। क्यों कहते थे यार ग्रेजुएशन करेगा 3 साल की, फिर 2 से 3 साल की तू एलएलबी करेगा, तो वहां पर टाइम स्पेंड ना कर क्या है, तेरा 1 साल बच रहा है। सेम चीज ही यहां पर हो जाएगी, सेम चीज क्या हो जाएगी, मान लो ग्रेजुएशन भी होगी प्लस में क्या है आपकी 1 साल की मान लीजिए डिप्लोमा या वो हो गया, जैसे ड्यू पहले भी कराता था, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सबके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसके बाद है, ठीक है। तो 12th के पास अगर आपके मन में ये है, तो मैंने आपको बता दिया 12th वाले दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, क्लियर होगा मेरी बात। लेकिन डीएलएड में प्रेफरेंस अभी ज्यादा देनी है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। क्लियर हो गया 12th के, होप सो क्लियर हो चुका होगा भाई, नहीं तो वीडियो देख लेनी है, बाकी ये है व्हाट्सएप पे इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन वालों की बात करूं भाई, ग्रेजुएशन वालों को कोई करने का फायदा नहीं है, 4 साल कहां दोगे, 3 साल ऑलरेडी देकर आ चुके हो, तो अभी भी आप देखोगे 2 साल की ग्रेजुएशन इस साल आपकी चल रही है, सॉरी बीएड में एडमिशन चल रहे हैं, जाकर एडमिशन कराओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे 4 साल दोगे, आपके लिए कोई फायदा बेनिफिट इसमें होने वाला नहीं है। तो इस समय जो ग्रेजुएशन में वो क्या करो, डीएलएड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, ठीक है, उनके आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, अभी भी चांसेस बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूं आपके लिए। मास्टर्स वाले भी क्या करेंगे, मास्टर्स वाले समझदार हैं भाई, वैसे तो आपके लिए यूजीसी नेट वगैरह का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अगर आपकी मास्टर्स हुई है तो मैं आपके लिए भी करूंगा कि टीचर बनना ही है तो डीएलएड, नहीं तो आपने 5 साल वहां दे दिए, 3 साल ग्रेजुएशन के लिए, 2 साल मास्टर्स के लिए, 4 साल ये दोगे, मैं कहूंगा यूजलेस है आपके लिए, ये है ना। तो आप करनी है, वैसे प्रेफरेंसेज आप भी बीएड को दे सकते हैं, अभी 2 साल की ही हो रही है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैंने गवर्नमेंट के दोनों तरीके बता दिए, ठीक है भाई। इनमें मैंने आपको बता दिया किसको करने में, किसको करनी चाहिए, करने के फायदा एवं नुकसान भी मैंने साथ साथ आपको बता दिए। कैसे भाई, 12th में जो बच्चे हैं या 12th अपेयरिंग है वो क्या करें भाई, डीएलएड का तो फॉर्म फिल करना ही करना है, और एनसेट का भी, मतलब ये आईटीईपी का भी आप फिल कर दीजिए। यार उधर नहीं हुआ और आपने देख लिया कि 4 साल मुझे बनना ही टीचर है, जैसे एलएलबी वाला एग्जांपल हर बार दे रहा हूं, तो भाई वहीं से आपको समझ आ जाता है क्या फायदे एवं नुकसान है। फायदे एवं नुकसान तो यही है भाई, 4 साल जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो 4 साल अगर आप देना चाहते हो और मन ही बना लिया कि टीचर ही बनना है और कुछ नहीं है, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट मैं कहूंगा। अच्छा, कितने कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट पर आते हैं, तो कितने कॉलेज और इंस्टीट्यूट की बात करें तो लगभग 40 प्लस इसमें अभी है भाई, ठीक है, कितने 40 प्लस है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एनसेट ही यहां पर डाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या मिलेगा आपको, एनसेट जब आप डालोगे तो यहां पर क्या है, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कितने कॉलेज और इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं ऑफिशियल वाला, आपके सामने ओपन करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑफिशियल है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ फॉर एजुकेशन रिसर्च। तो इसमें आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे देखो पब्लिक ये भी चल रहा है आपका, और इधर देखोगे तो यहाँ पर आपका है ना टीचर एजुकेशन के लिए आपको जो है यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी कि कितनी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। तो देखो यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसी से जो है पीडीएफ फाइल मैंने आपको दी हुई है, जिसमें आप क्या मतलब देख सकते हो, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ इसे। तो देखिए इसमें जो देखोगे ये यहाँ पर दिया हुआ है 42 यूनिवर्सिटी की अभी लिस्ट है ये ऑफिशियल, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग आईआईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द एकेडमिक सेशन 2023 एवं
24। अब डाउन हो सकते हैं भाई, ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करता हूं। देखो दिल्ली 6 नंबर पर देखने को मिलेगी, दिल्ली 6 मत सोचना, ठीक है। तो दिल्ली 6 नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। एनआरसी ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी, है ना। मेन इग्नू रोड ये है। इसमें आपको बीए प्लस बीएड है, बीएससी प्लस बीएड है, बीकॉम प्लस बीएड है। कितनी है? 2 यूनिट है, 100 सीट है, 100 सीट है, 100 सीट है। यानी कि अगर हम बात करें दिल्ली में 300 सीटें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। किसमें? इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, दिल्ली एनआरसी, ठीक है। दिल्ली एनआरसी की अगर हम बात करें, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली लोधी रोड पर, है ना। तो इसमें आप देखोगे बीए बीएड है, बीए बीएड है। इसमें देखोगे तो 50 सीटें, 1 यूनिट है, 50 सीटें इसमें, ठीक है। तो भाई ये आपकी यहां पर भी 100 सीटें आ जाती है। इसके बाद हरियाणा वाले देख सकते हैं, हरियाणा की सीट देख लीजिए आप। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीए बीएड 1 यूनिट है, 50 सीट है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 50 बीए बीएड बीएससी बीएड, ठीक है। हरियाणा में यहां भी देख सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट बनी हुई है भाई, हरियाणा वालों के लिए बता दी। दिल्ली में देखिए माता सुंदरी कॉलेज भी है, जो डीयू वाली भी है हमारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कॉलेज है आपका। तो इसमें भी 50-50 सीट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, एमपी राजस्थान की भी दे रखी है। ये लिस्ट आपको जरूर चेक करनी है। तो इसको मैं क्या करूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो भाई टेलीग्राम चैनल क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे व्हाट्सएप पे आप आ जाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम दिल्ली डाइट नोट्स करके है, तो आप उसमें क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या है आपको बता दूंगा, ये टेलीग्राम देखने को मिलेगा आपको दिल्ली डाइट नोट्स करके, ठीक है। ये सोल अपडेट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चैनल अपने ही है सारे। तो दिल्ली डाइट नोट्स कर इसको क्या करोगे, आप ज्वाइन कर लोगे। ये जो चैनल है आपका, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं क्या करूंगा, इसको पोस्ट कर दूंगा आपका, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, चेक कर लेना। ये देखिए दिल्ली डाइट नोट्स करके, ठीक है। तो भाई ये आपको पता हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें और चीजें जो बचती हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया कि कितनी सीट्स और वगैरह हैं, कितनी वो हैं। अब अगर हम बात करें तो बचता पॉइंट क्या है, इसको नोटिस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। दिल्ली में जैसे मैंने आपको बताया, तो एक बार वो लिस्ट आप गो थ्रू कर लेंगे। तो मैंने यहां पर अनसेव्ड फाइल को खोलते हैं, क्योंकि जिस पर हम बात कर रहे थे उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये फाइल अभी लोड हो रही है, ठीक है। तो मैं इस पर आपको करा रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है समझ लेना है अब के भाई, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो उसको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा टैकल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो किसको करना चाहिए, क्या करने हैं, कितने कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कितनी सीट है, तो ये मैंने इंस्टीट्यूट में ही बताया था। दाखिले का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एनसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको। और यहां पर अगर आप देखोगे तो प्यारे दोस्तों, यहां पर जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने कल वीडियो बना दी थी, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये यहां पर आपको दिया हुआ है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट डेट है वैसे, अभी 2024 के लिए यहां पर बताई हुई है। तो इस रजिस्टर बटन पर क्या है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करना है। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल करनी है, मदर नेम, फादर नेम, अपना नेम, ये सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, ये कर आपको क्या करना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, ठीक है। सबमिट बटन पर क्लिक कर ओटीपी आएगा। देन अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप साइन इन, या आप रजिस्ट्रेशन कर चुके तो साइन इन पर क्या करना है, यहां पर आपके फोन पर एप्लीकेशन नंबर आया होगा, पासवर्ड आया होगा, और साइन इन कर क्या है कर लेना है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप भाई ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप देख लीजिए, साल बचाना है, आपको क्या करना है। अभी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जब ये वीडियो बना रहा हूं तो डीएलएड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और भाई जो ग्रेजुएशन और मतलब मास्टर्स कर चुके हैं उनके लिए भी बीएड करना इस समय 2 साल की जो चल रही है उसको करना बहुत बेस्ट रहेगा। हाँ, इसको मैं बुरा नहीं कहूंगा, बुरा सिर्फ आपको इसलिए समझना है कि अगर आपने मन ही बना लिया है कि मेरे को 4 साल की क्या करनी है, बीएड करनी है, मतलब मास्टर बनना ही बनना है, तो आपने खुद ही देखा बीए, बीकॉम, बीएड दोनों चीजें आपको मिलने वाली है, फर्क इतना ही है। तो यहां पर समय आपको बच रहा है। तो 12th के बाद वालों के लिए तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा है। तो जो बच्चे अभी मेरे पास जैसे एनरोल्ड हैं, और अगर आप 12th पास हो चुके हैं रिसेंटली, मान लो 2023 में आपने करा है, या फिर आप जो है अभी एग्जाम दिए, तो उनके लिए डीएलएड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अभी आपके लिए भी बोल रहा हूं,
दूसरे नंबर पर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना है। इसमें दूसरे नंबर पर एडमिशन रखना, क्योंकि 4 साल बहुत होते हैं, मेरी बात को समझिए। वहां पर आपको 2 साल मिलेंगे। तो आपके लिए ये बेस्ट चांस है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो कि यार तूने टाइम दे दिया तो ये। बाकी स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल के लिए मेरी बातों पर ही विश्वास नहीं करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डिटेल्स दी गई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो मेरी पर्सनल आपको राय थी और ये था, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हालांकि कुछ आपका रह गया हो तो आप कमेंट करके देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट, अपने पेरेंट्स और मेंटर की गाइडेंस आपको खुद भी लेनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट एवं सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई तभी दिया जाता है जब फ्री हो। व्हाट्सएप सिर्फ क्या है, आपका एक प्लेटफॉर्म है आप तक मैसेज फॉरवर्ड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।